तो शूट कर देंगे तेरे को। मैं गोली क्यों खाऊंगी? मैं घर भूल आई थी मोबाइल। देख देख यही होगा, चेक कर। देख पीछे, देख पीछे। ज़की! 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 चल चल भाग भाग। ज़की! पीछे हट वरना शूट कर दूंगा। बॉस वो लड़की, उनके हाथ में पिस्टल थी, मुझे साथ ले जाने की बात कर रहे थे, कहते शूट कर देंगे। मैंने पर्स दे दिया उनको। बॉस आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप तो ठीक हो ना? ठीक हो? अरे बॉस आप यहाँ कर क्या रहे हो अकेले? अम्मा कहाँ है? शॉप पे गई है ना तुम्हारी कपड़े देने के लिए। मेरी दुकान पे तो आप क्यों नहीं गई बॉस? बॉस आप ये मत कहना कि आंटी ने आपको मेरी वजह से यहाँ छोड़ दिया। मैंने उनसे कहा था मुझे तुम्हारी दुकान नहीं जाना। आपने बोला था। अरे बॉस ये कौन सी हरकत थी बॉस? मेरे को लगता है वैसे बहुत बुरा मत बनाना, लेकिन आप ना कई लड़कियों के साथ की कर रही थी जब अल्लाह मियां अकल बांट रहे थे। तुम्हें जरा एहसास नहीं है मेरी हालत क्या हो रही है? तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? पीछे हटो, मुझे अम्मी के पास जाना है। अभी अंदर ही बैठे, अभी अंदर बैठे। अरे ये पानी पड़ा है ना बॉस, पानी पी। नहीं मुझे नहीं पीना। अरे पी लो ना पानी बॉस। देखो तुम्हारा रंग भी कैसा सफेद हो रहा है बॉस। इस तरह आंटी के पास जाओगी तो वो भी परेशान हो जाएंगी ना। क्या हो गया ये? चलें बस शुक्र करें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और पर्स भी आपका मिल जाएगा वापस। मैंने उन लड़कों को देख लिया था, रिपोर्ट करा देंगे उसकी। बस शुक्र करो कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ बॉस। बस अभी आप थोड़ा सेट हो जाओ, फिर आंटी के पास ले चलता हूँ। अच्छा बॉस, वो मैंने आपसे सॉरी भी करना था अपनी उस पहली वाली बात के लिए। कौन सी बात? जो मैंने आपकी अम्मा के सामने फरदीन के बारे में सब कुछ बोल दिया। हाँ, तुम्हें उनके सामने ये बात दोहरानी नहीं चाहिए थी। वो मेरी और मेरे मंगेतर की पर्सनल बात थी। हाँ बॉस, लेकिन आपने भी तो मेरी शिकायत लगाई थी ना। मैं सच नहीं कहता तो और क्या कहता? ऐसे बात बोलूं, मेरे को ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन माइट बी पॉसिबल अच्छा भी हो वो। लेकिन एक बात तो मेरे को कंफर्म है बॉस, आप भी कोई ऐसी वैसी नहीं हो। मतलब माना हमारी बचपन के बाद इतनी दोस्ती नहीं रही, लेकिन जानता तो हूं ना मैं आपको बॉस। एक्चुअली उस दिन गलती मेरी थी, फरदीन की नहीं। मैं बाजार चली गई, मुझे उसे कॉल करना याद ही नहीं रहा। वो इतनी दूर अकेला रहता है, मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। उसका ये मतलब है बॉस कि वो आपसे माफिया मंगवाता रहे? वो मुझसे माफी नहीं मंगवा रहा था, मैंने खुद माफी मांगी थी अपनी मर्जी से। वो इतना लविंग, इतना केयरिंग है। तुम्हें पता है, वहां रात होती है और यहाँ दिन होता है, तब भी वो मुझसे बात करता है, जबकि उसे सुबह 8 बजे ऑफिस जाना होता है। तो क्या इस बात से साबित होता है कि आपका माफी मांगना बनता था? बॉस मेरे को ज्यादा कुछ नहीं पता, ना ही मेरी शादी हुई है, लेकिन इतना मेरे को पता है, जिस लड़की को शादी से पहले इतनी माफी मांगनी पड़ती है ना, वो फिर सारी जिंदगी माफी मांगती रहती है। मतलब आप उसी के लिए जा रही हो ना अमेरिका? अपने घर में ही रखेगा वो, कमा के खिलाएगा आपको। तो फिर मेरे को समझ नहीं आ रही बॉस। तुम्हें समझ आ भी नहीं सकती है। मैं पता नहीं क्यों तुम्हें जस्टिफिकेशन दे रही हूँ। बस बहुत हो गया, मुझे अम्मी के पास लेके चलो। हाँ अब चलते हैं बॉस। मेरी साथ पे है हक तेरा, तुझे तो टूटने ना देंगे। लबों से तेरी हंसी खुशी कभी भी रूठने ना देंगे।
हाजरा जल्दी करवा दो। जी जी। असलम बेटा जल्दी पैक कर दो ना कपड़े। जी जी खाला, बस हो गया। अम्मी क्या हुआ है? तुम गाड़ी से क्यों आ गई हो? हुंडे आ गए थे, वो तो इत्तेफाक से ये वहां पे आ गया, बचा लिया मुझे। और गाड़ी में बैठ गए थे वो लोग, मुझे तो साथ ही ले जाते अगर ये ना आता तो। या अल्लाह, ये क्या कह रही हो तुम? तुम तो ठीक हो ना बेटा? किसने बचाया तुम्हें? तुमने मुझे क्यों नहीं फोन किया? फोन घर पे रह गया था, जल्दी जल्दी में बोला भी था मैंने आपको। अच्छा बेटा तुम परेशान ना हो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो, अल्हम्दुलिल्लाह। हाजरा मैं चलती हूँ बस। जी जी चलो आप बेटा जाओ। चलो। कपड़े तो लेती जाए। हाँ कपड़े दे दो। चलो बेटा चलो। या अल्लाह, मैं बहुत डर गई थी। नहीं नहीं डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुमने बचाया इसे? क्यों, आपको यकीन नहीं हो रहा मैं बचा सकता हूँ? मुझे क्यों यकीन नहीं आएगा, मुझे तो पता है तुम्हारा। अल्लाह करे इन्हें भी यकीन आ जाए कि तुम ऐसे नहीं हो कि जानबूझकर अज़मिया की शर्ट में सुई छोड़ दोगे। वही तो मैं कह रहा था। अल्लाह का एहसान है कि तुमने ही बचाए। शुक्र है अल्लाह का, तुम ठीक हो बेटा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं क्या करती? अब घर जाके हसन को मत बता देना कि मैं तुम्हें गाड़ी में अकेला छोड़ गई थी, वो बहुत नाराज होगा। नहीं अम्मी, गलती मेरी भी है, मुझे गाड़ी से उतरना ही नहीं चाहिए था। और जकी वो बदतमीज है लेकिन शरीफ भी है, अगर वो नहीं होता तो पता नहीं क्या होता मेरा। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जकी को फरिश्ता बना के भेजा और तुम्हारी जान बच गई। पता है मैं तो बहुत डर गई थी, 2 लोग थे, एक यहाँ बैठा था और एक यहाँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, इतने लोग गुजर रहे थे पर किसी ने मदद नहीं की। और जैसे ही मैंने जकी को देखा, आवाज दी, वो 1 सेकंड में भागता हुआ आया और वो लोग डर के भाग गए, मेरा पर्स भी उठा के ले गए। कोई बात नहीं बेटा, बस तुम ठीक हो ना? घर जाते ही ना मैं पहले तुम्हारा सदका दूंगी। मम्मी अब जल्दी चलाएं, फोन आने वाला होगा फरदीन का, नहीं उठाया तो नाराज हो जाएगा मुझसे। बेटा इतना बड़ा हादसा हो गया, इस वक्त भी तुम्हें फरदीन की कॉल की फिक्र है? ये असलम, कैंची पकड़ा मेरी, 1000 बार बोला है मेरी कैंची ना उठाया कर। हेलो हेलो बेटा, सलमा बात कर रही हूँ। जी सलाम आंटी, ये ले अम्मा से बात कराता हूँ मैं। नहीं सकी बेटा, मुझे तुमसे ही बात करनी है। वो उस वक्त टेंशन में मैं तुमसे बगैर कुछ कहे चली गई थी। घर आके एहसास हुआ कि मैंने तो तुम्हारा शुक्रिया ही अदा नहीं किया। किसका फोन है? वो अज़मिया की अम्मी का, सलमा आंटी का शुक्रिया अदा कर रही है। हेलो जी जी आंटी सुन रहा हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो अल्लाह जाने क्या हो जाता। अरे नहीं आंटी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बात तो है बेटा, हम तो तुम्हें ही गलत समझते रहे। वो भी आप लोगों का कसूर थोड़ी आंटी, मैंने भी छोटा मुंह बड़ी बात कर दी थी तो आप लोगों को तो ऐसा लगना था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर छोड़ो इन बातों को। तुम्हें पता है अज़मिया बहुत तारीफें कर रही थी तुम्हारी। उसने मुझे बताया बेटा कि तुमने किस तरह से उसे गुंडों से बचाया, उसका ख्याल रखा। शुक्रिया बेटा, वरना आजकल कौन है जो किसी के लिए कुछ करे। भाई हाँ ये ले आंटी, आप अम्मा से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सलमा मैडम। अज़मिया बहुत तारीफें कर रही थी तुम्हारी। उसने मुझे बताया बेटा कि तुमने किस तरह से उसे गुंडों से बचाया। बन जाओ
बताऊं फरदीन फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो। कहाँ रह गए थे तुम? कब से कॉल कर रही हूँ। शुक्र है तुमने फोन उठा लिया, मुझे तो लगा था कि नाराज हो मुझसे। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, बस कुछ बिजी था। तुम्हें पता है आज बाजार में क्या हुआ मेरे साथ? या मैं अभी भी बिजी हूँ, फ्री नहीं हूँ, बाद में बात करता हूँ। फरदीन तुम नाराज हो मुझसे? नहीं, उसमें मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। You're not like me। ऐसे क्यों बोल रहे हो? गलत तो नहीं कह रहा उसमें, तू मेरी तरह हो ही नहीं। नहीं फरदीन, मैं हूँ तुम्हारी तरह। कहाँ हो यार? इतनी कोल्ड, इतनी सुपरफिशियल हो तुम। सुपरफिशियल? और क्या? मुझे एक जज्बा होता है किसी को टूट के चाहने वाला, वो पैशन, वो एक्साइटमेंट, वो है नहीं तुम में। इतने नखरे करती रहती हो तुम वहाँ पर। है, मैं पैशनेट हूँ। प्लीज यार, तुम अपने बारे में होगी, मेरे बारे में तो बिल्कुल नहीं। और मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं लगता that we are made for each other। फरदीन ऐसे नहीं बोलो प्लीज। तुम क्या चाहती हो उसमें? हम जिंदगी भर एक दूसरे से झूठ बोलते रहे। He's such a that I love you, but तुम मेरे दोस्तों को देखो, अपनी एंगेजमेंट के बाद वो अपनी मंगेतर से कितने क्लोज है, इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और क्लोजनेस है, मगर तुम उनकी मंगेतरों की तरह हो ही नहीं। बट आई डू लव यू। इससे क्या फर्क पड़ता है उसमें? जब दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो वो एक दूसरे के लिए क्या नहीं करते? लेकिन फरदीन, मैं इसलिए कह रहा था कि हम दोनों में बहुत फर्क है। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हारा ट्रीटमेंट मेरे साथ बहुत बुरा है। मैं क्या करूँ? प्लीज फरदीन फोन नहीं रखना प्लीज। तो क्या करूँ? तुम्हारी बातें सुनो कि आज शॉपिंग पे क्या हुआ या तुमने आज किचन में क्या बनाया। अच्छा तुम बताओ तुम्हें कैसी बीवी चाहिए? तुम जैसे कहोगे मैं वैसी बनूंगी, आई प्रॉमिस। कुछ भी, तुम कुछ भी कर लो, तुम वैसी कभी नहीं होगी। आई नो, सो जस्ट फॉरगेट इट। मैं कह रही हूँ ना मैं वैसी बनूंगी, आई प्रॉमिस। प्रॉमिस कर रही हो? हाँ प्रॉमिस। ठीक है, तो फिर जो मैं कहूँगा वो तुम करोगी? हाँ लेकिन मैं वो सब नहीं करूंगी। क्या मतलब इस बात का? पहले भी तो किया था, मैं कौन सी कोई नई बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं फिर यही कोई लड़की ढूंढ लूंगा और वापस पाकिस्तान कभी नहीं आऊंगा। फरदीन प्लीज, अम्मी है घर पे यार। कम ऑन यार, हमारी शादी होने वाली है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़। अच्छा फरदीन प्लीज मेरी बात सुनो, क्या करना है बोलो। देखो, तुम कोई एहसान नहीं कर रही हो मुझ पे सब करके। मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड ही हूँ। ओके? नहीं फरदीन ऐसी बात नहीं है, तुम कहो, मैं सुन रही हूँ। वीडियो कॉल पे। अज़मिया जी भाभी, ये देखो। शाला ये क्या है? मुझे तो ये समझ नहीं आता अज़मिया, लोग ऐसे काम कर कैसे लेते हैं? इन्हें डर नहीं लगता कि वीडियो लीक भी हो सकती है? वीडियो लीक कैसे लीक हो सकती है वीडियो? आजकल का ना कोई भरोसा नहीं है अज़मिया। वीडियो कहाँ कहाँ से वायरल हो जाए ना कुछ पता नहीं चलता। इनफैक्ट ये लड़के तो अपने दोस्तों को खुद भेजते हैं सेव करके। ऑफ कोर्स। अब देखो ना, इन दोनों का डेफिनेटली कोई आर्ग्यूमेंट हुआ होगा। लड़के को गुस्सा आया, उसने वीडियो वायरल कर दी, लेकिन लड़की की तो हो गई ना ऐसी की तैसी। अल्लाह माफ करे ये आजकल के लोग भी ना। फरजाना तुम ये काम करके मेरे रूम में आ जाओ। बीबी जी सारा काम हो गया, मैं चली जाऊँ? कल टाइम पर आ जाना जी। जिसने मेरी सारी भाभी। जिंदगी एक लम्हे में खत्म कर दी है। वो सब तो ठीक है, आपसे एक बात पूछूं? तुम पर जमीन तंग हो जाएगी।
पूछो। वो लड़की तो फंस गई होगी ना? कौन, वो वीडियो वाली? कह रही थी ना मैं, ऐसी की तैसी हो गई होगी उसकी। वो लड़का ही बुरा होगा, सब लोग ऐसे थोड़ी होते हैं। किसी का भरोसा नहीं कर सकते, तुम्हारे भाई का भी नहीं। आप भाई के बारे में ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम्हारे भाई के खिलाफ नहीं कह रही, एक बात कह रही हूँ। अब देखो ना, ये जो चीटर्स होते हैं, क्या उनकी बीवियों को पता होता है कि उनके शौहर बाहर जाके चीटिंग कर रहे हैं? नहीं पता होता ना। उस लड़की को भी नहीं पता होगा कि उसकी वीडियो लीक हो जाएगी। पागल हो गई हो क्या? उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता होगा कि वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है। छोड़ो ना, तुम क्यों उस लड़की की फिक्र कर रही हो? दफा करो। ऐसे केसेस में आधे से ज्यादा कसूर ना इन लड़कियों का ही होता है। रिश्ता पक्का हुआ हो और शादी होने वाली हो तो क्या होता है? अब देखो, माशाल्लाह से तुम्हारी अम्मी खुद इतनी रिलीजियस है, उन्होंने तुम्हें ये बात नहीं बताई कि हमारे दीन में रिश्ता पक्का होने से या मंगनी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इन बातों की। मर्द और औरत के बीच में कुछ बाउंड्रीज होती है, और निकाह से पहले ना किसी मर्द का किसी औरत पे कोई हक नहीं है। हसन मुझसे अगर ऐसी बात करते ना तो मैं शादी से भी इनकार कर देती। और अगर वो आपसे कहते कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है तो फिर? तो मैं उनसे कहती कि क्या आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है? आपको मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है? शौहर और बीवी के दरमियान पर्दा बहुत जरूरी होता है, और आजकल ना सोशल मीडिया का कोई भरोसा नहीं कर सकते। अब वो देखो ना, वो वीडियो वाली लड़की को ही देख लो, उसने भी तो भरोसा ही किया होगा ना भाई उस लड़के पे, कर दी ना वीडियो वायरल। भरोसा ही इंसान को ले डूबता है, खुद को खतरे में डालना भी कोई अक्लमंदी का काम है? बेवकूफ लड़की है। बीबी जी, सालन चल रहा है। क्या चल रहा है? अरे हटो बेटा, सारा सालन जल गया। ओहो बेटा, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? हाँ, क्या सोचती रहती हो? मैं तुम्हें कितनी दफा कहा है, ये खाना बनाना ना तुम्हारे बस का काम नहीं है, लेकिन नहीं, फिर भी तुम्हें ना अपने हाथों से खाना बना के फरदीन को खिलाना है। हाँ, मैं साफ कर नहीं, 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 तुम नहीं, तुम्हारे हाथ खराब हो जाएंगे, मैं कर लूंगी। क्या हुआ? फिर झगड़ा हो गया? हाँ, कहो ना बेटा, तुम्हारी आंखें क्यों बाहर आई हैं? कोई मसला हुआ है क्या? नहीं नहीं, मेरा बच्चा जान, ऐसे रोते थोड़ी है। हाँ, शादियां तो सबकी होती हैं ना, और फिर अमेरिका कौन सा दूर है। फिक्र मत करो, आती रहूंगी मैं तुम्हारे पास। बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारी भाभी ना साल के 2 टिकट देके मुझे भेज दिया करेंगी तुम्हारे पास 6-6 महीने के लिए। अच्छा, साफ करो। चलो तुम जाओ, मैं ये सब देख लूंगी। फरजाना, नहीं बेटा, नादरा सो रही है, उसे अभी पता नहीं है। नहीं नहीं, ये वो वाला रिश्ता नहीं है, वट्टे सट्टे वाला। हाँ हाँ बिल्कुल, ये वो दूसरा है, 40 साल वाला रिश्ता। हाँ, मसला तो करेगी नादरा, लेकिन समझा लेंगे बेटा उससे। बेटा, उनको शादी फौरन करनी है, वो शाम को आएंगे तारीख लेने के लिए। अच्छा, एक और बात है ज़की, वो राबिया कह रही थी कि वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो ज़की से कहना कि उनके सामने तेरे को मेरे को ना करे। अरे नाराज क्यों हो रहे हो? अच्छा अच्छा, जल्दी आ जाना घर क्लास लेने के बाद। खुदा हाफिज।
जकी के अब्बा, आपने भी जाने में बहुत जल्दी की। अगर आप यूं अचानक छोड़कर ना गए होते तो ना मुझे दुकान संभालनी पड़ती और ना ही जकी की तवज्जो पढ़ाई से हटती और ना ही दोस्तों की सोहबत और दुकान पर बैठने की वजह से जकी बोलचाल में ऐसा होता। He is such a that I love you, but तुम मेरे दोस्तों को देखो, अपनी एंगेजमेंट के बाद वो अपनी मंगेतर से कितने क्लोज हैं, इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और क्लोजनेस है, मगर तुम उनकी मंगेतरों की तरह हो ही नहीं। इतना मेरे को पता है, जिस लड़की को शादी से पहले इतनी माफी मांगनी पड़ती है ना बॉस, वो फिर सारी जिंदगी माफी मांगती रहती है। शौहर और बीवी के दरमियान पर्दा बहुत ज़रूरी होता है और आजकल नए सोशल मीडिया का कोई भरोसा नहीं कर सकते। या अल्लाह, मैं किससे मशवरा लूं, कहाँ जाऊं? किसी से नहीं कह सकती मैं। ना अम्मी से, ना भाई से, ना भाभी से, ना किसी दोस्त से। ये मैंने क्या कर दिया? या अल्लाह प्लीज मुझे बचा ले, मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी ऐसा, आई प्रॉमिस। प्लीज प्लीज प्लीज। पता है सलीमा, अज़मिया ने तो अपना रो रो के हाल बुरा कर लिया है। मुझे लगता है उसको शादी की टेंशन हो गई है। मेरी बच्ची, वैसे सच कहूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि अज़मिया रुखसत होकर हमारे घर आएगी और फिर 2 हफ्ते के अंदर ही ये लोग अमेरिका फ्लाई कर जाएंगे। मैं एक बात कहूँ आपसे, आप माइंड तो नहीं करेंगी? अरे क्या हो गया भाई, मैं क्यों माइंड करूंगी, क्या बात है? मुझे लगता है दोनों के दरमियान कोई बात हुई है। क्या बात? शायद कोई झगड़ा। तुमने पूछा कि क्यों झगड़ा हुआ है? नहीं नहीं, मैंने नहीं पूछा, अच्छा नहीं लगता ना। फरदीन क्या सोचेगा? खाला तो पीछा ही नहीं छोड़ती। शायद किसी बात पे फिर गुस्सा किया है उसने। चलो तुम फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगी उसे। अमेरिका जाके पता नहीं क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा भाई, मैंने तो कह दिया फरदीन से कि बिल्कुल भी मेरी बच्ची को तंग ना करे वो, और अगर उसकी वजह से मेरी अज़मिया की आंख में एक भी आंसू आया ना तो अच्छा नहीं होगा। वैसे भी अब तो खैर से आने ही वाला है। हाँ, उसके आते ही शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पता है अभी तक कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ है। हसन और निगहत तो अपनी जॉब्स में बिजी रहते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कैसे होंगे सारे काम। या अल्लाह, एक तो तुम्हारी टेंशन्स खत्म ही नहीं हो रही हैं। सलीमा, मुझे बहुत डर लग रहा है, खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे भाई, सब काम हो जाते हैं और फिर हमारे तो 2 ही फंक्शन है, क्या मसला है? सब खैरियत से हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। इंशाल्लाह। ये देखिए ना, ये आर्म होल की वजह से इसकी फिटिंग भी खराब हो रही है, इसको फिट करते हैं। ठीक है बेटा, मैं करवा दूंगी, फिक्र ना करो। हाजरा, ये जोड़ा तो बहुत खूबसूरत है। किसका है? नादरा का है, शादी होने वाली है ना उसकी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक। जकी कार्ड देना, आपने आना है जरूर। 16 तारीख है, जुम्मे का दिन। हाजरा, मैं जरूर आती, लेकिन इसकी शादी भी तो मेरे सर पे है ना, और तब तक तो फरदीन भी आ चुका होगा।
अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। वैसे आपके अम्मी अब्बा होते ना तो जरूर आते, चाहे 5 मिनट के लिए ही आते। जरा ये दिखाना, ये देखें जरा, ये मैंने ना इसकी मैचिंग लेस लगाई है, ये आपको पसंद है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अज़मिया, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसका रंग तो नहीं निकलेगा ना? कभी नहीं निकलेगा। मेरा मतलब है पक्का रंग है, जिंदगी भर रहेगा। ठीक है। ठीक है, इसको पैक कर दो। ये रख दो जरा। क्या हुआ बेटा, किसकी कॉल थी? अब वो मेरी दोस्त तानिया का। अम्मी चलो। हाँ हाँ चलो। हाजरा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तुमने ठीक कहा, अगर अम्मी अब्बू होते तो जरूर आते। मैं भी कोशिश जरूर करूंगी। तुम्हारे बेटे का इतना बड़ा एहसान है मुझ पे। तुम लोगों के लिए तो मैं जितना भी करूँ ना कम है। कैसी बातें कर रही हैं? आपको जब भी कोई काम हो आप जकी को बुला लिया करें, मदद करा दिया करेगा ये। रियली? ये तो बहुत अच्छा हो गया हाजरा। तुम्हें पता नहीं है, निगत और हसन इतना मसरूफ रहते हैं कि मैं बता नहीं सकती। अम्मी चले, देर हो रही है। हाँ हाँ बेटा चलते हैं। वो ऑरेंज वाले ड्रेस के लिए लेसिस भी तो लेनी है ना? अभी नहीं, बाद में ले लेंगे। चले हम। आप टेंशन नहीं ले आंटी, मैं उस ड्रेस से मैच करके 3-4 ऑप्शन ले आऊंगा आपके घर पे, आप पसंद कर लीजिएगा। हाँ ये ले आएगा, चले। शुक्रिया बेटा, चलो चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। मेरी जात पे है हक तेरा, तुझे तो टूटने ना देंगे। अब इसको लूज करना है। लबों से तेरी हाँ बताओ कितना? खुशी कभी भी रूठने ना देंगे। हेलो। हेलो उज़मी, कहाँ हो? आप कहीं नहीं, यही हूँ। तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? उज़मी, आर यू देयर? किन सोचो में हो? एक तो मैं तुम्हें इतनी दूर से कॉल करके तुम्हारा डर दूर कर रहा हूँ, ऊपर से तुम। हेलो। सुनो, एक बात पूछूं? तुम नाराज तो नहीं होगे? उज़मी, तुम 10 बातें पूछो, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। क्या हुआ बताओ? परदीन, अब तुमने उस दिन कुछ रिकॉर्ड तो नहीं किया था? क्या रिकॉर्ड नहीं किया था? कुछ भी, कुछ वायरल तो नहीं होगा? What? एक मिनट, तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा? नहीं, मेरा मतलब है कि कुछ गलती से ना हो जाए। एक मिनट। नहीं, what do you mean गलती से? इस तरह का काम कोई गलती से नहीं करता। तुम मुझ पे शक कर रही हो? नहीं, तुम कर रही हो मुझ पे शक। This is so sad उज़मी, तुम मुझे इस तरह का समझती हो? नहीं, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वो मैंने किसी लड़की की वीडियो वायरल देख ली थी, इसलिए मुझे ख्याल आ गया था। अगर मैं प्यार करता हूं तुमसे, और प्यार करने से कहीं ज्यादा मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, मैं इस तरह का सोच भी नहीं सकता कभी। तुम गॉड सेक उज़मी, मैं वैसे ही तुमसे इतना दूर हूं, तुम्हें मनाने के लिए भी वहां नहीं आ सकता। तुम प्लीज ऐसी बातें मत सोचा करो, समझी तुम? हाँ समझ गई। अच्छा, तो इस वजह से तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी। मैं आने वाला हूं, अगर तुम मेरा फोन नहीं उठाओगी ना तो सीधा तुम्हारे घर आ जाऊंगा, समझी तुम? हेलो, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सुन रही हूँ। तुम बोल क्यों नहीं रही हो? आ सकता हूँ ना तुम्हारे घर? हाँ। और तुमसे अकेले में मिल भी सकता हूँ? हाँ। नहीं नहीं का क्या मतलब?
मतलब कि बाद में, शादी के बाद। ओफ, इतना वेट, इतना वेट। तुम्हें पता है ना हमारी आखिरी वीडियो कॉल के बाद से मैं हर वक्त क्या सोचता रहता हूँ। नहीं, मुझे नहीं सुनना, मैं बाहर जा रही हूँ, खुदा हाफिज। हेलो हेलो, सुनो। उस वक्त फरदीन का फोन काटा था तुमने? जब पता है तो पूछ क्यों रहे? जरूर कोई घटिया बात की होगी। तुमने मदद की थी इसलिए सारी बातें बर्दाश्त की हैं। बचपन से जानते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री होते रहो। वाह 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 बॉस, क्या बात की है। इसी तरह शट अप करा देना चाहिए किसी को भी जो हद से गुजरे, चाहे वो मैं हूं या वो हो। उसको तो शुक्र अदा करना चाहिए। खुशकिस्मत है वो के तुमसे शादी हो रही है उसकी। हम दोनों खुशकिस्मत हैं कि हमारी एक दूसरे से शादी हो रही है, और तुम हमारे मामलात में मत बोला करो। मुझे तुम्हें याद है बचपन में जब तुम हार जाती थी ना तो अपने साथ मिला लेती थी। पहले की बात और थी, अब ना मैं बच्ची हूं और ना ही हार रही हूं। हाँ, पर हारने से डर तो रही हो। जी नहीं, मैं नहीं डर रही हूँ। डर रही हो तुम, डर रही हो कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। और एक बात बोलूं, जो प्यार करते हैं ना नाराज नहीं होते, जो नाराज होते हैं समझो प्यार नहीं करते। गोल्डन वाली अच्छी लग रही है, ये लगा दूंगा। जी नहीं, मैं खुद सिलेक्ट करूंगी। मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ, और फिर ना कहीं जाना। कब तक आएंगे? बेटा क्यों परेशान हो रही हो? आते ही होंगे बस। सकी बेटा, ये कुछ सामान है, ये ले आना। और हाँ, वो गेस्ट रूम का ना एसी काम नहीं कर रहा था, तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलवाया, तुम जरा वो भी देख लेना। ठीक है आंटी। आ गए। बिल्कुल ठीक। गुड टू सी यू गाइस। टाइम बाद आया। गुड टू सी यू। खाला, इजाजत है, मिल लूं? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल मिल लो। कैसी हो? चले अंदर चले। हाँ चले। ये आप लोगों ने नया मुलाजिम रख लिया, वो कहाँ गया? क्या नाम था उसका? अकबर निकाल दिया उसे? नहीं नहीं बेटा, ये मुलाजिम नहीं है, इसका नाम जकी है। सलीमा, याद है तुम्हें वो मास्टर करीम? उनका नवासा है ये, हाजरा का बेटा। अच्छा 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 अच्छा, मास्टर करीम, हाँ मुझे याद है। अम्मी कैसी है तुम्हारी? जी खैरियत से। यही लोग तो सी रहे हैं असमिया के सारे कपड़े। अरे हाँ, तुमने जिक्र किया था मुझसे। अरे भाई, अपनी अम्मी से कहो कि मेरे भी 2-3 सूट सी दें। हाँ जी, क्यों नहीं।
यार ये कपड़े बाद में सीना, गाड़ी से जरा सूटकेस निकाल। चलो चलो चले। अभी देना भूल गए थे। हाँ ये लो। मैं पूछ रहा था फ्लाइट कैसी रही तुम्हारी? यार बेहतरीन फ्लाइट थी। पता नहीं क्यों लोग लॉन्ग फ्लाइट से घबराते हैं, बट आई लव लॉन्ग फ्लाइट्स। मैं तो सोते हुए आता हूँ। क्या बात कर रहे हो यार, घबराते तो हम जैसे इकोनॉमी क्लास वाले, तुम्हारे जैसे कोई बिजनेस क्लास वाले थोड़ी। अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा फरदीन, ये बताओ ना तुम्हारा क्या प्लान है हनीमून का? तुम मुझे बता रहे थे कि अज़मिया को लेके जाना है तुमने कहीं। भाई उज़मी को तो मैं हनीमून पे वर्ल्ड टूर पे लेके जा रहा हूँ। क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हें इन सब के सामने एक वादा करना है कि तुम मेरी अज़मिया को बिल्कुल भी तंग नहीं करोगे। अरे मैंने कब तंग किया है? ये क्या कह रही है तुम्हारी खाला? अरे कैसे तंग नहीं करते? मैंने खुद देखा है तुम्हें, छोटी छोटी बातों पर इसे प्रेशराइज करते हो, बहुत बुरी बात है। और हाँ, अमेरिका में जैसे काम चल रहा है ना वैसे ही चलता रहेगा। मेरी अज़मिया कोई काम नहीं करेगी बस। अरे मम्मी आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा, अज़मिया नहीं तो वहां जाके सबको संभालना है ना। अरे छोड़ो भाई, अज़मिया फरदीन को संभाल लेना, बस यही काफी है। अच्छा ये बताइए कि मुराद भाई की फ्लाइट कब है? वो बस जुमे की शाम तक इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा अरे तुम दोनों बैग्स क्यों ले आए? बड़ा वाला थोड़ी लाना था, बस छोटा। ऐसा करो इसको वापस रखो। ठीक है मैं वापसी ले जाता हूँ। ये पहले ही बता देते ना तुमसे। याद नहीं रहा, भूल गया। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। अरे वो चाबी यहीं भूल गया, चाबी मैं दे आता। बेटा चाय का कोई इंतजाम कर लो। जी जरूर, आप सब बातें करें, मैं अच्छी सी चाय बनूँ। हाँ अभी अमेरिका से ईंटें लाया क्या? बॉस 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 वेट, यहाँ पे पूरा हाउसफुल है, मैं अज़मिया से मिल नहीं पा रहा हूँ। एक काम करो, उसको अंदर जाके बाहर बुला दो। मैं बुला? हाँ इसीलिए तो मैं बाहर आया हूँ। कोई भी बहाना करके किसी काम का कह के बाहर बुला लो। सॉरी मैं नहीं बुला रहा। ए तुम नखरे क्यों कर रहे हो? ओके काम करो, कीप दिस, जाओ बुला के लाओ। ये नहीं चाहिए मेरे को। एक मिनट, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तुम भाई हो क्या उसके? मैं मंगेतर हूं उसका, और इतनी दूर से मैं उससे शादी करने के लिए आया हूं। जितना तुमसे कह रहा हूं उतना करो, जाके बुला के लाओ उसे। तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? फरदीन कहाँ रह गए हो? सब अंदर बुला रहे हैं तुम्हें, चलो। थैंक गॉड तुम आ गई हो। Look you. कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। सुनो, ये चाबी रखो और ये गाड़ी में रख देना। चलो अम्मी बुला रही हैं। अरे बुलाने दो उन्हें, रुको ना। दिल कर रहा है सिर्फ तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं। तुम मेरी हो ना? ओ, ये तुम्हारा शर्माना। चलो मेरे साथ। कहाँ? नहीं जा सकती, सब अंदर है, क्या सोचेंगे? चलो अंदर। तुम्हें सारी दुनिया की परवाह है। मैं इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारे लिए आया और तुम्हारे ये नखरे खत्म ही नहीं होते। फरदीन प्लीज समझो ना। क्या समझूं? मैं उस दिन भी तुम्हें कह रहा था ना, हमें शादी नहीं करनी चाहिए। Forget about it यार। अरे छोड़ो यार। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। नहीं प्लीज, मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए।
मेरी एक बात याद रखना, मुझे लड़कियों की कमी नहीं, आई एम हियर बिकॉज़ आई एम इन लव विद यू। तो मुझे पसंद हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझे पता है सब लोग अंदर बैठे हैं, क्या सोचेंगे, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। बात दरअसल ये है कि तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता हूँ। सारा मूड ऑफ कर दिया तुमने मेरा। मैं मम्मी को लेके वापस जा रहा हूँ। फरदीन प्लीज, वरना मैं रो दूंगी। प्लीज ऐसे नहीं करो। अच्छा ठीक है, तो फिर चलोगी मेरे साथ? ठीक है, मैं चलूंगी। बगैर इजाजत लिए? हाँ। और मैं जो कहूंगा वो करोगी? चुप क्यों खड़ी हो? जो मैं कहूंगा वो करोगी? जैसे यस। गुड गर्ल। वो अंदर से कॉल आई है, आपको बुला रहे हैं। जा रहे हैं? हाँ जी जी, मिल गए, ये गेट के पास है, अंदर आ रहे हैं बस। लगा है कुर्सियां। देख भाई, मेरी बात जितनी भी बुरी लगे, लेकिन एक बात याद रखना कि आखिर में आशिक ही कुर्सियां लगा रहा होता। बकवास बंद कर अपनी। कुर्सियां लगाने नहीं गया था मैं, कपड़े देने गया था। अच्छा, आज अम्मा नहीं आई तो तुझे मौका मिल गया बकबक करने का। शायद तू भूल रहा है कि नादरा बाजी की शादी तक जो है ना, तू अकेले ही यहाँ पर आएगा। खाला बिजी हूँ। तो तू तब तक इसी तरह दिमाग शार्ट करता रहेगा। और क्या। देख भाई, लैला मजनू की कहानी में पत्थर मारने वाले का भी अहम कैरेक्टर होता है। क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। छोड़ बे, कम से कम लैला मजनू को चाहती तो थी। यहाँ तो मैं मर भी जाऊं तो उसको पता नहीं लगेगा मैं उसके पीछे कितना पागल था। हाँ, एक तरफा प्यार करने वाले की बात ही कुछ और होती है। बेटा, तेरे को हुआ ना एक तरफा प्यार, फिर तेरे को पता लगेगा कैसा लगता है। कभी तो एक ही साथ एक ही लम्हे में खुश हुआ है और रोया है। मेरे साथ हुआ है ऐसा। जब मैंने अज़मिया को उसके साथ खुश देखे, मेरे को पता है वो गड्ढे में कूद रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता। अबे कोशिश कर रहा है ना, करता रहे, अल्लाह मदद करेगा। ये अल्लाह मियाँ तो करेंगे मदद, पर मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई लॉटरी का टिकट भी नहीं है जो बैठे बैठे करोड़पति बन जाऊं। और बन भी गया तो क्या फायदा? उसको बहुत चाहती है यार। ज़की, मेरे दोस्त, मेरी जान के टूटे, क्यों सीरियस ले रहा है? तुझे मैं कब से हंसाने की कोशिश कर रहा हूं और तू मुंह फुलाए बैठा है। आज जैसे वो बात कर रहा था ना अज़मिया के साथ, मेरा बस नहीं चल रहा था एक उल्टे हाथ की लगाऊं उसको। वो पागल है यार, उसे नजर ही नहीं आ रहा वो किससे शादी कर रही है। और आज अगर मैं नहीं रोकता तो वो चली जाती। हाँ, तो चली जाती तो क्या होता? पता नहीं क्या होता। कुछ भी सही नहीं हो रहा यार। देख दोस्त, अच्छी तरह जानता है कि तेरा सीन उसके साथ नहीं हो सकता, है ना? हाँ, फिर तो फिर क्या? जाके समझाना उसे। अबे नहीं सुन रही ना मेरी बात वो। अरे नहीं सुनेगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अपनी जूती उठाएगी, मारेगी ना तुझे। लेकिन एक बात याद रखना कि चंद साल बाद जब तू पीछे मुड़ के देखेगा ना, तो तुझे इत्मीनान होगा कि तूने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोच मेरे दोस्त, सोच। अम्मी, अम्मी। बस। हाँ बेटा, यहाँ हूँ किचन में।
अम्मी, भाभी अपनी किसी दोस्त को बुला रही है मुझसे मिलवाने के लिए, और 10 काम पड़े हैं, मैं नहीं मिल सकती अभी उनसे। आप जाके मना कर दे। हाँ तो बेटा उन्हें बोलो कि शाम वगैरह में किसी टाइम पर आ जाए ना। अम्मी वो नाराज हो जाएंगी मुझसे, प्लीज किसी भी वक्त आती होंगी, आप प्लीज जाके मना कर देना। अच्छा बाबा कहती हूँ, हट। जकी बेटा, वो पानी की मोटर खराब हो गई है, जरा उसे देख लो। अगर ठीक ना हो ना तो बेटा तुम अकबर से कह के इलेक्ट्रिशियन को बुलवाओ और उसे कहो कि ठीक करवा दे, ठीक है? खुद नहीं मना कर सकती थी? मुझसे कह रहे हो? और नहीं तो क्या, इतनी बड़ी हो गई हो, अम्मी ने इनकार करना सिखाया नहीं? तुम कौन होते हो बोलने वाले? बॉस, अब किसी ना किसी को तो सिखाना पड़ेगा ना, वरना तुम तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। ऐसे इनकार करना कोई बुरी बात नहीं होती। अभी शिकायत करती हूँ जाके तुम्हारी। हाँ तो कर लो शिकायत, अपना नुकसान कर लेना, कुछ सीखना ना। तुम हमारे रिश्तेदार नहीं हो जो मुझे समझाओगे। हमारे घर में हो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे हर मामले में बोलोगे तुम। देखो बॉस, तुम मानो या ना मानो, लेकिन सच्चा दोस्त हूं तुम्हारा, और सच्चा दोस्त हमेशा सच बोलता है, चाहे अगले को कितना ही बुरा क्यों ना लगे। भाभी को बुरा ना लग जाए इसलिए अम्मी को कहे जाके मना करने को, वरना मैं किसी को भी नो कह सकती हूँ, समझे? फरदीन को तो नहीं बोला? व्हाट? फरदीन को तो नो नहीं बोला था तुमने। वो तुम्हें कल कहीं लेके जाना चाह रहा था, तुम नहीं जा रही थी, याद आया? How dare you, तुम हमारी बातें सुन रहे थे? ऐसे ही बॉस, बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं, हाउ डेयर यू। जब आपको कोई ना करना हो ना काम, तो इसी तरह मना करना चाहिए, और सिर्फ अपने ऐसे कमतर को नहीं बोलते बॉस, जो आपकी बराबरी का हो ना या आपसे भी बड़ा हो, उसको भी इसी तरह बोलते हैं, हाउ डेयर यू। वैसे क्या देख रही हो बॉस? देखो, तुम्हारे को नहीं जाना था ना उसके साथ, तुम्हारे को लग रहा था कि कुछ गलत है, अच्छा नहीं है, तो ना तो करना बनता था ना बॉस। ना करना सीखो, फायदे में रहोगी। वो पानी की मोटर मैं चेक करके आता हूं, आंटी ने बोला। ठीक कर दिए मोटर मैंने, इलेक्ट्रिशियन बनाने की जरूरत नहीं है। यही रख दो, अकबर से रखवा दूंगी अंदर, और जाओ यहाँ से दोबारा मत आना। हम मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना आज के बाद। जान बचाई थी इसलिए लिहाज करी हूं, वरना मैं। हाँ तो क्यों करा लिहाज? नहीं करना चाहिए था। लिहाज ना सिर्फ घर वालों के साथ किया जाता है, उसके साथ नहीं जो ज्यादा सर पे चढ़ रहा हो। मेरे को लगा तुम सैंडल उठा के मेरे सर पे मारोगी, इसलिए वहां से निकल लिया, उल्टा तुम लिहाज करने लग गई। मेरी अम्मी ने मुझे बदतमीजी नहीं सिखाई है, समझे? अबे हटाओ इस तमीज को। तुम जैसी लड़कियां जो है ना, तमीज के चक्कर में अपनी जिंदगी मुसीबत में डाल लेती हो। तो फिर मेरी क्या बैठी हो गई, तो तुम्हारे लिए वहां पे नो कहने कौन आएगा? अम्मा आएंगी, भाई आएगा तुम्हारा। हर बार अपना दिल मार के अगर उसको खुश करोगी तो खुद कैसे खुश रहोगी? और अगर खुद खुश नहीं रहोगी तो उसे कैसे खुश रखोगी? पूरी लाइफ गुजारनी उसके साथ, मालूम है ना? 60-70 साल, क्या बता मेरे को 80 साल, इसी तरह सोरियां बोल बोल के गुजार लोगी। अभी रख दूं ये? क्या हुआ है, मेरी बेटी का मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं। कुछ तो है, बोलो क्या बात है? निगत से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं। तो फिर क्या हुआ है बेटा? एक बात बताएं, आप हमेशा कहती हैं कि लड़कियों को मुस्कुराते रहना चाहिए, अदब और तहजीब से पेश आना चाहिए, कभी किसी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर ये सब करने का दिल ना चाह रहा हो तो बेटा लोग उसे बदतमीज कहेंगे, कोई उसे पसंद नहीं करेगा, सब कहेंगे कि माँ ने तमीज नहीं सिखाई। रश्मिया बेटा, ससुराल में ना 10-10 बातें बर्दाश्त करनी पड़ती। मैंने नहीं की, मैंने क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया, बल्कि अब तक कर रही हूँ। कीवर्ड बर्दाश्त है, बर्दाश्त। मतलब कि अगर दिल ना चाह रहा हो तब भी इनकार नहीं करना चाहिए? हाँ बेटा, शुरू शुरू में लड़कियों को बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं,
लेकिन अगर मैं दूसरों की बात मानती रही तो मैं खुश कैसे रहूंगी? और अगर मैं खुश ना रही तो दूसरों को खुश कैसे रखूंगी? मेरी जान, दूसरों की खुशी को अपनी खुशी समझना चाहिए। अब एक बात बताओ, फरदीन अगर कहे कि कहीं जाना है तो तुम क्या इनकार कर दोगी? तुम तो इनकार करके खुश हो जाओगी, लेकिन फरदीन तो नहीं होगा ना। नहीं ना, वो तो यही कहेगा कि हर वक्त ये लड़की नखरे करती रहती है। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना बेटा। इसलिए तुम्हें उसकी बात मानना चाहिए। अपने कद को ही देख लो, वो भले हमारे साथ जैसी भी हो, लेकिन हसन की हर बात मानती है वो। तभी तो हसन भी उसके आगे पीछे घूमता है। बेटा, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ना यही तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं। आजकल की लड़कियां ये बात समझती नहीं है, इसीलिए तो इतनी तलाकें हो रही हैं। चलो ऑटो चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? वो हाजरा की बेटी की शादी में जाना है ना, अब बस थोड़ी देर बैठकर फिर आ जाएं। कैसे जा सकते हैं? मैं तो तैयार ही नहीं हूँ। तो बेटा मैं कौन सा तैयार हूँ? हम कह देंगे कि सीधा बाजार से आ रहे हैं और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या पहना है क्या नहीं। वो बेचारे तो खुश हो जाएंगे कि हम उनकी शादी में आ गए। चलो शाबाश उठो। मम्मी प्लीज आप चली जाएं, मुझे घर छोड़ जाएं प्लीज। फिर वही बात, अभी समझाया है ना मैंने तुम्हें, बात सुननी चाहिए। कुछ सोच के कह रही होंगी ना मैं। हाजरा का बेटा हमारी कितनी मदद करता है, बदले में हम उसके लिए इतना तो कर सकते हैं ना। चलो सिर्फ नहीं करो, मैं बैग लेकर आ रही हूँ, चलते हैं। ये देखें, इस तरह मैंने शादी का रूम डेकोरेट कराना है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अब इसमें देखेंगे कि व्हाइट फ्लावर्स में, लेकिन उज़मी को पिंक फ्लावर्स पसंद है, तो मुझे बताएं ये पिंक फ्लावर्स में कैसा लगेगा? व्हाट डू यू से? मैं देख रही हूँ जब से तुम आए हो सिर्फ अज़मिया के बारे में ही बात कर रहे हो। अरे भाई, अपनी मम्मी से इतने दिनों के बाद मिले हो, कुछ अपनी अम्मा पर भी ध्यान दे लो। टिपिकल सासों वाली जेलसी स्टार्ट हो गई। आपकी जगह कोई ले सकता है, एंड यू नो हाउ मच आई लव यू। आई नो। तुम और अज़मिया शॉपिंग के लिए जा रहे थे अभी? भाई खाला उसको किसी शादी में लेके जा रही है तो प्लान कैंसिल। ओह चलो, फिर तुम घर पर हो तो जरा अपने डैड की हेल्प करवा दो। शादी के बहुत सारे काम है, कुछ फॉलो अप ले लो, उन्हें कुछ जरूरत हो, कुछ काम करवाना हो। बिल्कुल नहीं, डैड इज सो बोरिंग। आज नहीं। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे नहीं बोलते। मुझे ज्वेलर के पास जाना है, मैं आती हूँ। प्लीज अब इस तरह तो मत जाए। अरे मुझे ज्वेलरी पिक करनी है आज सारी। आइए ना, आ जाए आंटी। इधर आप थोड़ी देर के माफ करें, थोड़ी सी जगह कर दे दें। आइए आंटी, बैठिए प्लीज। शुक्रिया। हाँ जकी बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, हम ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। दरअसल हम अभी सिर्फ बाजार से ही आ रहे हैं ना। तुम्हारी अम्मी और नादरा कहाँ है, उनसे मिल लें। ऐसे कैसे आंटी, आप खाना तो खा के जाएंगे ना? नहीं बेटा, खाने का भी तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। खाने के लिए हम मेरी बहन की तरफ जा रहे हैं। तुम बस ये बता दो नादरा और तुम्हारी अम्मी कहाँ है, हम मिल लेते हैं। जी आंटी, वो मैंने अम्मा को तो बोल दिया था आ रही हैं, वो नादरा कमरे में है, मैं मिलवा देता हूँ आपको। अज़मिया, तुम बेटा जाके नादरा से मिल लो, मैं हाजरा से मिल लेती हूँ। हाँ आई बॉस, मैं आपको नादरा से मिलवा देता हूँ। आंटी आप बैठिए ना। हाँ आई बॉस। आ जाए बॉस। अरे ये नादरा कहाँ गई? सामने कमरे पे गई है, बस आती हूँ। अच्छा चलो। वैसे बॉस, मेरे को बहुत खुशी हुई कि आप आए। मुझे उम्मीद नहीं थे कि आप आओगे। क्यों? हमने तो वादा किया था। वो तो है, लेकिन आप बड़े लोग और हम तो छोटे से लोग हैं। आंटी ने इतने प्यार से बुलाया था, क्यों नहीं आते हम? थैंक यू बॉस। वैसे बॉस, याद बड़ी आएगी आपकी। मैं भी यही सोच रही थी कि मुझे हाजरा आंटी की बहुत याद आएगी, और तुम्हारी भी। जब भी कपड़े सिलवाने होंगे तो याद करूंगी मैं उनको। हाँ वही ना। अच्छा बॉस, मैं आपको कभी मैसेज कर सकता हूँ वहाँ? मैसेज?
अमेरिका में? क्यों? वैसे ही जैसे मेरे को कोई नया डिजाइन पसंद आए तो एक पुराने दोस्त की तरह मैसेज कर लो। आजकल इंटरनेट का दौर है, कोई भी डिजाइन चाहिए होगा मोबाइल पे निकाल लूंगी, भेजने की क्या जरूरत है। सकी वैसे हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया, तुम्हारी सारी एडवाइसेस याद रखूंगी मैं। यही तो बॉस, यही तो दोस्तों का फर्ज होता है। देखो जकी, हम एक दूसरे के लिए अच्छे इंसान बन सकते हैं मगर अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। प्लीज माइंड नहीं करना। है हक तेरा तुझे तो टूटने ना देंगे। अरे नादरा नादरा आ गई। नादरा ये अज़मिया है। अच्छा 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 अच्छा, तुम वो अज़मिया? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, वो तुम अकेली आई हो? नहीं नहीं, अम्मी के साथ आई हूँ, वो आंटी के साथ है ना बाहर। आपको बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। शुक्रिया। अच्छा, तुम बड़ी हो के और भी प्यारी हो गई हो, और तुम्हारी भी तो शादी हो रही है ना? तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। जकी बता रहा था कि तुम्हारा दुल्हा बहुत ही खूबसूरत है ना जकी? हाँ ऐसा ही है। अब तुम थोड़ा खामोश हो जाओ नादरा, निकाह होने वाला है ना तुम्हारा। हो जाती हूँ, लेकिन खामोशी के बाद तूफान आता है, पता है ना? कि क्या मतलब? ये क्या बात की तुमने? क्या करने जा रही हो नादरा? खुदकुश हमला, बम धमाका। ये नादरा देख, मैं तेरे को बता रहा हूँ, अगर कुछ भी ऐसा। आइए आइए, मैं इसीलिए कह रही थी कि आप निकाह में शिरकत करके जाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। चलो अरे मौलवी साहब आइए मौलवी साहब आइए। जी अम्मा, शुरू कराएं? बिस्मिल्लाह करो बेटा, बिस्मिल्लाह। ठीक, मौलवी साहब बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रा बिनते मुनीर अहमद, आपका निकाह शकील अहमद वल्द यकील अहमद के साथ भाई बस 50,000 रुपये हक का महर किया जा रहा है। क्या आपको निकाह कबूल है? नाज़रा बेगम, क्या आपको निकाह कबूल है? नादरा बोलो बेटा, कबूल है? नहीं कबूल। कबूल नहीं है मुझे। नादरा, मजाक नहीं करते बेटा, ऐसे ही कह रही है ये, आप फिर से पूछ लें। जितनी दफा भी पूछेंगे ना, मैं यही कहूंगी, नहीं करना निकाह मुझे। बेटा चलो अपने अब्बू को कहो कि तुम्हारे लिए कोई दूसरी माँ ढूंढ ले, मैं नहीं करने वाली। चलो शाबाश, निकलो जाओ। नादरा, ये क्या कह रही हो तुम? देख नहीं रही हो तुम्हारी अम्मी की क्या हालत हो रही है? परेशान हो रही है ना ये? देख रही हूँ, लेकिन सारी जिंदगी परेशान होने से बेहतर ये नहीं है कि ये आज ही परेशान हो जाएं। हे नादरा, क्या कर रही हो तुम? खानदान की इज्जत ही रख लो, लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। तुम्हें मैंने कहा था कि मुझे नहीं करनी है शादी, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। और हाँ, ये भी याद रखना कि मैं लड़की हूँ, बंदरिया नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पे नाचूंगी। आइंदा नहीं कहना मुझे शादी के लिए, समझे? मौलवी साहब आइए, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। हाँ आप सब भी आइए, थोड़ा सा ना हम वहाँ चलते हैं, आप चाय शाय पिए। हाजरा, ये क्या तमाशा है?
अच्छा बाहर आके मेरी बात सुनो। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? मैंने कोई जुल्म नहीं किया। वो सही कह रहा था, लोग बातें बनाएंगे। बनाने दो बातें लोगों को, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। तुमने सबके सामने इनकार कर दिया। तो निकाह भी तो सबके सामने ही होता है ना। अस्मिया चलो। तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे? मैं क्यों डरूं, जब मुझे पता है कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं ठीक कर रही हूँ। अस्मिया तुम सुन नहीं रही हो बेटा, चलो हमें देर हो रही है ना, चलो। हाँ आंटी, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। चलो बेटा। हे नादरा, हाथ नहीं उठाना मेरे ऊपर, समझ आई? मैं तेरे को मुंह ही नहीं लगाना चाह रहा, हाथ लगाने की बात करती है। आज मेरे को समझ आई है नादरा कि क्यों लड़की की पैदाइश पे लोग मातम किया करते थे। तुम लोग मुझ पे दबाव डाल रहे थे, मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। मैं अम्मा की खातिर शादी कर भी लेती तो अम्मा की मुश्किलें आसान तो नहीं होती ना। मैंने तेरे को बोला ना नादरा, बकवास नहीं सुननी मैंने तेरी इस वक्त। हाँ, मैं जबरदस्ती शादी कर लूं ताकि सारी जिंदगी खुश ना रहूं और रोती रहूं। अबे क्या खुशी खुशी लगा रखी है तूने? कौन खुश है तेरे आसपास? मैं खुश नजर आ रहा हूं तुझे? अम्मा खुश नजर आ रही है? ये अड़ोस पड़ोस कौन खुश है? पान वाला खुश है, चाय वाला खुश है? खुशी सब कुछ नहीं होती नादरा, समझौता करना पड़ता है। तेरी खुशी के चक्कर में तूने हमारी इज्जत की ऐसी तैसी फेर दी। बस कर दे सकी, बस कर दे। जब इसने मेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया, कोई फायदा नहीं। अम्मा, मैंने आपका ही तो सोच के मना किया है। अगर सारी जिंदगी ना खुशी रहना है तो शादी के बगैर ना खुश रहना बेहतर नहीं है? क्या कहना चाह रही है तू? अब सारी जिंदगी तू शादी नहीं करेगी? हाँ, मैंने मोहर लगा दी अपनी किस्मत पे। मेरे लिए तो ऐसे ही रिश्ते आ रहे थे ना, इसीलिए मुझे करनी नहीं है शादी, नहीं करनी। बड़ी बेवकूफी कर रही है तू नादरा, बहुत पछताएगी तू, मैं बता रहा हूँ तेरे को। अरे पछताना तो था ही ना। वो कहते हैं ना, शादी के लड्डू तो ऐसे ही होते हैं, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो मैं ना खा के पछताना चाहती हूँ और ये मेरा फाइनल फैसला है। सुन रहे हो ना? कर लो जो करना है। बस करो ना बेटा, मत परेशान हो, भूल जाओ। वो तो बेकार की बातें कर रही थी। कौन बेकार की बातें कर रही थी? बेटा तुम कब आए? अभी थोड़ी देर पहले आया था, हसन के साथ रूम में बैठा हुआ था उसके। आप दोनों कहाँ घूमते फिर रहे हैं भाई? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। सॉरी बेटा, गलती हो गई। तुम्हें बताया था ना, एक्चुअली हमें एक शादी पे जाना था जहां शायद हमें जाना नहीं चाहिए था। तुम्हें पता है, जिस लड़की की शादी थी उस लड़की ने ऐन निकाह के वक्त इनकार कर दिया। What? Really? हाँ बेटा, अचानक से ही ना अजीब सा माहौल हो गया था और फिर उस लड़की ने सबके सामने इतनी बदतमीजी की, इसी की इज्जत का ख्याल नहीं किया उसने। और फिर मजे से कहने लगी कि इनकार करना तो मेरा हक है, सो मैं करूंगी। अब ये भी कोई बात हुई? Very strange. तुम क्या सोच रही हो? कहीं तुम भी निकाह के एन वक्त इनकार करने की प्लानिंग तो नहीं कर रही? अल्लाह ना करे बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? अज़मिया ऐसा क्यों करेगी? बस कर दे खाला, बहुत नखरे हैं भाई इनके। वक्त नहीं होता इनके पास मेरे लिए।
जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सलीमा कैसी है बेटा? आई थिंक ठीक ही होंगी। आप यहाँ रुके, मैं बाजी को बुलाती हूँ। हाँ आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी बस मैं ये देने आया था। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम रख लो इसे। नहीं आंटी, इसको कैसे रख सकते हैं? आपने नादरा की शादी के लिए दिए थे, शादी तो हुई नहीं, तो ये रख लें आप। हाँ तो खर्चा तो हुआ होगा ना, तुम्हें जरूरत होगी, रख लो। अब ऐसी बात भी नहीं आंटी, इतना खर्चा उठा सकता हूँ मैं। आप ये रख लें, बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू। अच्छा अम्मी कैसी है, ठीक है ना? क्या करें आंटी, ठीक ही हैं। है बेचारी हाजरा, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना ऐसा दिन ना दिखाए। लेकिन तुम लोगों को भी नादरा से पूछ के रिश्ता तय करना चाहिए था ना। ठीक कह रही हैं आंटी, बस क्या हो सकता अब। चले मेरे को इजाजत दें, चलता हूँ। अभी ये आ ही गया है तो मैं अपना ब्लैक वाला सूट दे दूं इसे, वो आस्तीन से थोड़ी फिटिंग का मसला है। बेटा आज रहने तो अच्छा नहीं लगता, और फिर हमें कौन सी जल्दी है, 2-4 दिन बाद दे देंगे। आप कोई बात नहीं आंटी, मैं ले लेता हूँ सूट, अच्छी बात है, काम तो करना ही है, काम में दिल लगा रहे। ठीक है, दे दो फिर। रुको मैं लेकर आती हूँ। कपड़े इनकार या इकरार तो सब कर सकते हैं, अगर नादरा ने कर दिया तो क्या हुआ? कर सकती हैं, लेकिन कम से कम उसको इस तरह निकाह पे तो इनकार नहीं करना चाहिए था ना। क्या पता उसने तुम सबको समझाने की कोशिश की हो और तुम सबने उसकी बात ना सुनी हो। जो बात तुम मुझे समझाना चाह रहे थे वो नादरा मुझसे ज्यादा बेहतर समझी है। तो इसका मतलब ये कि नादरा मुझसे ज्यादा समझदार है। तुम्हें उसकी बात सही लगी? जो बात तुम मुझे फरदीन के बारे में समझा रहे थे, अगर वो सही है तो ये भी सही है, वरना दोनों गलत। अपनी अम्मी को मेरी तरफ से पूछना। हाँ, कपड़े तो लाओ। कपड़े तो नहीं है, तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। मतलब बस मुझसे बात करनी थी? हाँ, मुझे अफसोस हो रहा था बेचारी। कौन बेचारी? नादरा या अम्मा? दोनों। और मैं? हाँ तुम भी। मतलब ये बहुत टफ होगा ना तुम सबके लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारी बात याद दिलाऊं। शायद तुम बेहतर फील करो। अब जाओ।
धोने वाले सारे कपड़े निकाल के मैंने वो सामने रखे हुए, जाओ जाके धो लो। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तुम्हें देख के दिल इतना खुश हो जाता है कि खैरियत का क्या कहना। क्या बात है आपकी खाला। बाहर है, बुलाती हूँ मैं उसे। हरगिज नहीं, कोई जरूरत नहीं उसको बुलाने की। मैं तो आपसे मिलने आया था, आपसे एक छोटे से काम की इजाजत लेनी थी बस। किस बात की? खाला वो मैं उज़मी को बस यहीं पास में बहुत करीब में लंच पे ले जाऊं अकेले। अच्छा, उज़मी को लंच पे लेके जा रहे हो और मुझे नहीं? अरे आपकी टर्न कल, बल्कि एक काम करता हूँ, आपको मैं आज रात ही डिनर पे ले जाता हूँ। अभी उज़मी को ले जाने देना लंच पे प्लीज। हाँ लेकिन पता नहीं हसन क्या कहेगा। अरे हसन से मैं बात कर लूंगा, डोंट वरी। बल्कि आपकी मैं मम्मी से बात करा देता हूँ, आपको तसल्ली हो जाएगी। नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, ले जाओ बाबा। थैंक यू। लेकिन जल्दी ले आना, उसका अपॉइंटमेंट है। आप भी खाला क्या सोच के बातें बनाती हैं। अपॉइंटमेंट? उसका कौन सा अपॉइंटमेंट होगा? उसमें ये पौधों को पानी देना बंद करो और जाके तैयार हो, हम दोनों लंच पे जा रहे हैं। लंच पे? अम्मी ने हाँ कर दी? जी हाँ, पूछ लिया और इजाजत मिल गई है। वैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा, 3 दिन बाद हमारी शादी है और तुम्हारे घर वाले इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो। अच्छा जाओ तैयार हो, टाइम कम है। मगर हम जा कहाँ रहे हैं? बताया तो सही, लंच पे। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं और जाना चाह रही हो? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मैम मे आई? मैं आपका कजन जिससे आप बचपन से जानते, और 3 दिन बाद मैं आपका पक्का पक्का शौहर बनने वाला हूं। सो डू यू ट्रस्ट मी? यस। देन प्लीज गो गेट रेडी। जल्दी से आके तैयार हो क्योंकि टाइम कम है। ओके। वेट कर रहा हूं।